नमस्कार, आरएनबी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा और इस वक्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री शशि प्रताप सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, डायरेक्ट हम मुद्दे पर ही बात करते हैं और जी। सब चीज़ें छोड़ के। आप सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। क्या कारण था कि आपने उस पार्टी को छोड़ा? देखिए, जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था तो जो पार्टी के नीति सिद्धांत और मुद्दे थे उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भटक जाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कभी नहीं करना और लगातार अपने एक ही पद पर आना, सारे संगठन को हर दो साल 3 साल पे बदलते रहना, लेकिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना, इस बात का मुझे विरोध था कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलना चाहिए। लेकिन उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तो मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बोला तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मेरी घर की पार्टी है, मैं पार्टी बनाया हूँ, मैं पार्टी का मालिक हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा। राजनीतिक पार्टी में कोई मालिक नहीं होता है। पार्टी तो किसी एक व्यक्ति की तो नहीं है, पर्सनल पार्टी तो होती नहीं है। जितने लोग उसके लिए यह सवाल आप लोग उनसे पूछ सकती है, कहीं मिलिएगा कि 19 साल से पार्टी बना के लगातार और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पार्टी बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष देखे कैप्टन राजकुमार जी को बनाया, राष्ट्रीय सलाहकार मैंने राजकुमार गुप्ता जी को बनाया, देखिए मंडल अध्यक्ष मैंने संतोष प्रजापति जी को बनाया, हमारे आईटी सेल के अध्यक्ष ये हैं, मैंने बनाया, सबको बनाया। मैंने तो परिवारवाद नहीं किया, वंशवाद नहीं किया। और जब पार्टी ग्राफ बढ़ने लगा तो अपने लड़कों को आगे करना, उसको प्रमुख महासचिव डायरेक्ट बना देना, दूसरे लड़के को प्रवक्ता बना देना, महासचिव बना देना, तो बाकी लोग क्या, उनके नज़र में क्या है। इसलिए मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। मतभेद का मेन मतलब कारण क्या था, मुद्दा क्या था, किस बात पे ऐसी मतभेद हुई? मैं तो वही बता रहा हूँ कि किसी भी दल में यह निर्वाचन आयोग के अधिकार में है कि हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बाइलाज में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चुनाव हो आम बैठकों में, और फिर से वो बने। यह काम कभी नहीं हुआ। घर के बंद कमरे में ही सारा काम करके और सारी मोटी कमाई, गाढ़ी कमाई अपना एक जगह रख के बाकी लोगों को लोडर बना के घुमाते रहने का काम वो करते रहे, इसलिए छोड़ना पड़ा। मैं ही नहीं छोड़ा, मेरे साथ कम से 1,000 से ज़्यादा लोगों ने छोड़ा। राजनीति सिर्फ कमाई करने का एक जरिया है। उनके लिए जरिया ही है, क्योंकि 2017 के पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। 2017 में जब भाजपा से उन्होंने गठबंधन किया तो और 5 साल तक वो विधायक रहे। 5 साल में कितना पैसा वो कमा लिए कि उनके पास 6 फॉर्चूनर हो गया, कई गाड़ियाँ हो गई, दिल्ली लखनऊ में कितने आवास हो गए, बनारस में आवास हो गया, रसड़ा बलिया में आवास हो गया। अगर इसकी जांच कराई जाए तो हमको लग रहा सबसे पहले बुलडोजर तो इन्हीं पर चलना चाहिए। जी बिल्कुल। जी, और जांच तो होनी ही चाहिए। जी एकदम जांच। मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ कि जांच हो, तब ना समझ में आएगा कि 5 साल में एक विधायक कितना कमाता और कितना वो जनता में खर्चा करता, अपने लोगों में खर्चा करता है। क्या यही कारण है कि उन्हें स्पेशल सुरक्षा दी जा रही है? उनको स्पेशल सुरक्षा देने के पीछे जो तर्क है, वो एक तो तर्क ये है कि वो जिस दल में रहते हैं उसका गुणगान करते हैं और जिस दल को छोड़ देते हैं उस दल को वो अभद्र भाषा से नवाजते हैं। जैसे आपने देखा भाजपा में रहे, भाजपा से निकलेगा, भाजपा को 3.5 साल तक वो अभद्र भाषाओं से अपने नवाजते रहे। फिर अखिलेश जी के साथ आए, अखिलेश जी का गुणगान किया, अखिलेश जी को छोड़ के अखिलेश जी को अभद्र भाषा से नवाज रहे हैं। तो अखिलेश जी की भाई पार्टी मजबूत पार्टी है, उनके लोग मजबूत हैं, तो अब उनको सुरक्षा इसलिए दी जा रही है कि आप जितना हो खुल के बोलिए और बोलकर, और अखिलेश जी को 2024 लोकसभा चुनाव तक जितना बोलना हो, जितना बचपन से आज तक सीखें आप अभद्र भाषा बोलना मुंह से अपने जुबान से, वो सारी चीज़ों से अखिलेश यादव जी को बोलिए। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री जी के बेटे हैं, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आज एक आदर्श के रूप में अगर मैं किसी को मानता हूँ तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, बाला साहब ठाकरे को मैं आदर्श मानता हूँ। उन्हीं के आदर्शों पर चल के हमने पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समता पार्टी, और उसी के उन्हीं के आदर्शों पर मैं चलने का काम कर रहा हूँ। तो सुरक्षा उनको दी गई, और सुरक्षा में जो खर्च जो हो रहा है या होगा आने वाले समय में, वो पैसा किसका है? हमारा और आपके दिए गए टैक्स का पैसा सही हो रहा है। तो ये तो बिना मतलब का उस टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। जितना भी उत्थान होता है सरकार के द्वारा या फिर जैसे भी, वो सारे पैसे तो जनता के ही होते हैं जो उसकी भलाई के लिए लगाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि इसी केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव
मायावती जी सभी का सुरक्षा कम किया, खर्च ज़्यादा होने की वजह से, कि इन लोगों पर कोई थ्रेटिंग अभी तक 5, 6, 7, 8 साल में थ्रेटिंग कहीं से नहीं आई है, तो इनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, इसकी सुरक्षा कम कर दी जाए। और इनके पास ऐसी कौन सी थ्रेटिंग आ रही है? बेतुका बयान देने वाला व्यक्ति, अभद्र बयान देने वाला व्यक्ति, महापुरुषों का सम्मान नहीं करने वाला व्यक्ति, देवी देवताओं का अपमान करने वाला व्यक्ति, और कुंभ मेला में बाबाओं का अपमान करने वाला, और कांवड़ यात्रा में चलने वालों को गंजेरी कहने वाला व्यक्ति को कौन ऐसी दिक्कत आ गई जो कहता था कि उत्तर प्रदेश में हमसे बड़ा कोई माफिया नहीं है, मैं माफियाओं का सरदार हूँ, मैं गब्बर सिंह हूँ। कि गब्बर सिंह पर कौन ऐसी बात आ गई कि सरकार उनको सुरक्षा दे रही है? यह सुरक्षा के पीछे सीधे सवाल हमारा, सीधे यह कहना है सरकार को कि सरकार को, जो भी वर्तमान सरकार अभी चल रही है, वो सरकार को ज़मीनी स्तर पर इसका नुकसान होगा। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जब ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया तो सरकार बनाते बनाते रह गए, उन्हीं की देन है कि आज सरकार उनकी नहीं बन पाई। और भाजपा का भी देखिएगा यही हाल होगा। मैं क्लियर कर बता रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ सत्य कहता हूँ, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। और मैं सत्यता से 17.5 साल उनके साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा से मालूम है कि भाजपा इनको सिर्फ इसलिए प्रोटेक्शन दे रही है, सुरक्षा दे रही है कि आप अखिलेश यादव जी गवर्नमेंट बोले। और ज़मीन पर जनता उनके जो कार्यकर्ता रह गए, मामूली थोड़े बहुत, सारे लोग तो हमारे साथ आ चुके हैं, तो वो भी अब हमारे साथ आ जाएंगे। क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा गाँव में चट्टी चौराहा पर बीजेपी को इन्होंने अभद्र भाषा गालियों से नवाजने का काम करवाया था, तो वो लोग नाराज होकर इधर आ रहे हैं कि ये आदमी अपने फ़ायदे के, अपने परिवार के फ़ायदे के, अपने बेटा बेटी के फ़ायदे के, लड़कों के फ़ायदा के लिए वो ऊपर ऊपर खेल खेल रहा है, और नीचे हम लोग मार खा रहे हैं। किसी के गरीब के दुख में फ़ोन न उठाना, किसी गरीब के दुख में जाना नहीं, और जहाँ देखिए अपने लड़कों को सामने फ्रंट पर रखना, ये क्या है? किसी भी पार्टी का एक मत और एक विचार होता है। आप पार्टी बदल रहे हैं तो आपका मत भी बदल रहा है और विचार भी बदल रहा है, तो क्या इससे आपको कुछ, आपने भी नई पार्टी बनाई है? मैंने नई पार्टी बनाई, मैं नई पार्टी 11 जुलाई को बनाई। मैंने उसी दिन कहा, राष्ट्र हित में, धर्म हित में और समाज हित में जो कार्य करेगा उसी का नाम है राष्ट्रीय समता पार्टी। और परिवारवाद के खिलाफ आज जंग का ऐलान मैं करता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक परिवारवाद के खिलाफ, राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और राइट टू प्रॉमिस एक कानून सरकार ले आवे, निर्वाचन आयोग ले आवे, और एक एफिडेविट, जब जो कोई चुनाव लड़ने जाता है तो एक एफिडेविट उसमें दे कि मैं जो वादा करूंगा उसका पूरा करूंगा, अगर पूरा नहीं कर पाता हूं तो अगली बार हमको चुनाव लड़ने से रोका जाए। मैं यह कानून के लिए मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, बहुत जल्दी जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देने के लिए, और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दूंगा, और महामहिम राज्यपाल और निर्वाचन आयोग से भी मैं जाकर उनसे मांग करूँगा कि एक राइट टू प्रॉमिस का एक कानून लाया जाए, और उस कानून में यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी चुनाव लड़ने जाए जितना वादा करे उसको पूरा करे, वरना अगले बार उसको चुनाव लड़ने का अधिकार न रहे। अच्छा सर, आप भी जानते होंगे और आपने देखा भी है कि अगर आज कोई विधायक बन रहा है तो 5 साल के अंदर उसकी जो आय है वो 10 गुनी से भी ज़्यादा हो जा रही है। क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? इसी जांच के लिए तो मैंने अपनी पार्टी बनाई। इसी बात को कहने के लिए समाज में हमने पार्टी बनाई कि एक विधायक को 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलता है, 12 महीने में 24 लाख रुपया मिलता है, 5 साल में उसको 1 करोड़ कुछ 20 लाख रुपया मिलता है। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया से कई गुना ज़्यादा 5 साल में कमा कर खुद संपत्ति को जमा कर लेता है। सरकार की ध्यान यहाँ क्यों नहीं है? आज सरकार माफियाओं पर बुलडोजर चला रही है कुछ संपत्ति, बेनामी संपत्ति के ऊपर। तो मैं तो कहता हूँ कि सारे विधायक मंत्री जितने हैं उन सब की जांच हो, और जो अकुत संपत्ति, आज से अधिक संपत्ति रखा है उसके ऊपर ही बुलडोजर चलना चाहिए। मैं तो ये मांग करने के लिए अपनी पार्टी को बनाया हूँ। राष्ट्रीय समता पार्टी के उद्देश्य है इन लोगों को बेनकाब करना, मेरा मकसद है। और जब तक मैं नहीं कर लूँगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। हमारे राष्ट्रीय पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अभी तक हम लोग 55 जिलों में अपने संगठन के मुखिया को नियुक्त कर चुके हैं। आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग एक प्रभारी नियुक्त करके अब पूरे जिले में यह संदेश फैलाएंगे कि वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ एक आवाज़, आंदोलन को तेज करो, ताकि ये लोग राजनीति में जाकर जो पैसा उगाही करने का काम और कमाने का काम करते हैं और बेनामी संपत्ति बनाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जाँच हो। जी, ये जो बोलने की स्वतंत्रता है ये हर व्यक्ति के पास है, लेकिन क्या ये सही है कि हम किसी सम्मानजनक जो स्थान पे है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसे लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करें? आपने तो सुना है। जी बिल्कुल, और ये हर पार्टी की बात है, किसी एक पार्टी की या एक नेता की बात नहीं है, हर पार्टी की बात है। मैं भी सुनता हूँ, आपने भी सुना, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रही हैं। आप बताइए, जब विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी से गठबंधन उनका होता है
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, तो वो कहते हैं एक सम्मानित पद पर बैठे हुए योगी महाराज को कि मैं इनको वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, इनसे गोरखपुर में घंटा बजवाऊंगा। देश का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई झूठा है तो नरेंद्र मोदी है। इस तरह की आपत्तिजनक अभद्रतापूर्ण किसी सम्मानित पद पर बैठे हुए राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी उन्होंने बोला था। आप लोग देखिएगा यूट्यूब चैनलों पर। मतलब कि उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि सुबह हम क्या बोल रहे हैं, दोपहर में क्या बोल रहे हैं, शाम को हमको क्या बोलना है। ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा दे रही है सरकार। और जो सरकार जिनकी चल रही है, जिस दल की चल रही है, उनके कार्यकर्ता इससे नाखुश हैं और वो हमें फोन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी अगर ना धाराशायी हो गई तो आप जो कहिएगा सो। ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द सुरक्षा लेकर ऐसे दूरी बनाने की जरूरत है। ये मामा मारिच हो गया है, मामा मारिच। मामा मारिच की कहानी जानती है ना? हाँ, तो मामा मारिच की तरह आदमी हो गया है। तो आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए कि आप। देखिए, मेरे पार्टी का बनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित की बात, राष्ट्र पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी के धर्म पर कोई चोट पहुंचाएगा उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी के समाज और जाति पर कोई चोट पहुंचाएगा उसको भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम कोई भी धर्म हो, अपने अपने धर्म के सब लोग पुजारी हैं, अपने अपने धर्म की काम कर रहे हैं। मुझे किसी के धर्म पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। यह भारत है, भारत में सर्व जाति के लोग, सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं और सबके अपने धर्म के साथ आस्था है। और उसके आस्था पर अगर चोट पहुँचाना कोई काम करेगा तो उसका जवाब शशि प्रताप सिंह देने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी बनाकर यहाँ बैठा हुआ है। और हमारी पार्टी परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेगी। इसके लिए मैं दिल्ली कुछ करूंगा, जंतर मंतर पर जाकर धरना दूंगा, वहाँ से पैदल मार्च करके महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं मिलूंगा, जो अभी नवनियुक्त महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। मैं उनसे यह निवेदन आपके चैनल से पहुंचाना चाहता हूं कि मैं आऊं तो मेरा जरूर पत्रक लेने का आप काम कीजिएगा। और राइट टू प्रॉमिस से कानून लाया जाए, जिस कानून के तहत जो भी वादा करता है फुलझड़ी छोड़ता है, 100 वादे करता है, काम एक नहीं करता। ऐसी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता खत्म की जाए, ऐसे विधायक और सांसद मंत्रियों की मान्यता खत्म की जाए और उससे बर्बाद होने वाले सरकारी धन को वापस उससे लिया जाए। और पूर्वांचल जो 8-9 करोड़ आबादी का प्रदेश हो गया है, उसको पूर्वांचल राज्य को अलग किया जाए। महिलाओं को हर विभाग में, जो गैर सरकारी हो या सरकारी हो, उसमें उसको 50% का अधिकार, बराबर का अधिकार दिया जाए। इसीलिए हमने जिस दिन पार्टी बनाई उस दिन हमने 2 पद की घोषणा किया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी को और एक महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वंदना सिंह को। मैंने शुरुआत ही वहीं से किया है। और हमारी पार्टी की तकनीकी शिक्षा लाई जाए, कक्षा 4 से ही हमारे अगर प्रदेश में या पढ़ाई शुरू हो जाए कि सभी बच्चे टेक्निकल ज्ञान हो जाए तो आगे जाकर उनको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उनके पास ज्ञान होगा, टीवी बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का, घर ही बनाने का, तो अपनी कहीं रोजगार चला सकते हैं। ऐसे परिवेश में इस समय है, आप अगर अब्रॉड में देख लीजिए, विदेशों में देख लीजिए, तो वहाँ महिला और पुरुष में कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन हम अभी तक ऐसे मानसिकता में जी रहे हैं कि यहाँ जो महिला है वो हमेशा पुरुष से नीचे ही रहेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए किसी न किसी को तो ऐसे उठना ही पड़ेगा। देखिए, इसका आगाज कल ही हो गया है। देश में प्रथम महिला, प्रथम नागरिक का जो सम्मान देश के विधायक, सांसद, मंत्रियों ने दिया है, एक महिला राष्ट्रपति को चुनकर द्रौपदी मुर्मू जी को, इसका आगाज हुआ है। और मैं 50% बराबर की हिस्सेदारी, हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय समता पार्टी। समता, समरसता और समानता, ये तीनों हमारे पार्टी में है। और हम कभी भी महिलाओं को अपने से नीचे स्थान नहीं देंगे, हमेशा महिलाओं को ऊपर स्थान देंगे, क्योंकि महिला एक माँ के रूप होती हैं, एक लक्ष्मी के रूप होती हैं। जिन लोगों ने अभी तक अनादर किया है उनको मैं नेस्तनाबूद करने का प्रतिज्ञा लिया हूँ। और महिलाओं को पूरा से पूरा स्थान और सुरक्षा मिलना चाहिए। जो सुरक्षा एक बेबाक, एक बेतुका बयान देने वाले व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो सुरक्षा का महिलाओं के लिए लगाया जाता तो मुझे आज खुशी होती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं है जो कभी किसी चीज़ को मानता ही नहीं है, अनाप शनाप बयान था, दिन भर 5 बार बयान पलटता है पलटू राम की तरह, उस व्यक्ति को आप सुरक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे इंसान को कोई अपनी पार्टी में ले ही क्यों रहा है, या फिर गठबंधन में जा ही क्यों रहा है उस ऐसे इंसान के साथ?
जो हर सुबह कुछ और बयान होता है, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और, जो पल पल अपना बयान बदल रहा हो, उसको लोग अपनी पार्टी में ले ही क्यों रहे हैं? अब देखिए, बता तो रहा हूँ कि राजनीति इतनी गंदगी के निचले स्तर पर पहुँच गई है कि वह सीधे सीधे अखिलेश यादव जी को आप अंड बंड बोलते रहिए, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री को, उसके लिए अब कल तक जिसके साथ कंधे से मुझे कंधा मैं मिला के चल रहे थे आप, जी 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 आज उसकी अरे बेइज्जती कोई किया जा ऐसा सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर ने ठगा नहीं, जी, यह साबित हो गया। और उनके लोग बोल रहे हैं, उनके साथ झंडा ढोने वाले लोग बोल रहे हैं, उनके मीटिंगों में बैठने वाले लोग बोल रहे हैं अब जी। कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर ने ठगा नहीं। सर, अगर कल को वो आपके साथ आना चाहे तो? मेरे साथ तो आ ही नहीं सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो देवी देवता महापुरुष को नहीं मानता है, जी, जो हिंदू मुसलमान को हमेशा लड़ाने की बात करता है, जो अगड़ा पिछड़ा को लड़ाने की बात करता है, वो हमारे साथ कभी जीवन में नहीं आ सकता है। जी, और मैं ऐसे व्यक्ति को कभी कतई लेने की बात तो दूर, मैं देख नहीं सकता हूँ। जी। लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हैं वो तो आपके साथ जुड़े रहे हैं। हमारे पार्टी के साथ वही लोग आ रहे हैं बहुत तेजी से, जी, हमारे पार्टी के लोग बहुत तेजी से उनके पार्टी के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, केवल उनके अव्यवहारिक विचार के कारण हमारे साथ लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं। जी। सर, आपका कुछ विचार अपनी पार्टी के लिए? हमारी पार्टी के लिए हमारा, जैसे शशि भाई राष्ट्रीय संयोजक जी ने बताया कि हमारा मेन मोटो है राजनीति से परिवारवाद को जड़ से ख़त्म करना। और पूर्वांचल प्रदेश की स्थापना, जहां 8-9 करोड़ जनसंख्या है, वहां पर आवाज़ तो अभी आपकी पार्टी का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि पूर्वांचल अलग राज्य बने। हाँ, जी, पूर्वांचल अलग राज्य बने, हमारे किसानों को 7 हाथ पावर तक बिजली फ्री मिले, जी, गरीब हो चाहे अमीर हो उसकी एक एजुकेशन, सभी को एजुकेशन फ्री, दवाइयाँ फ्री हों। जी, और ये अपना पूर्वांचल प्रदेश का जातिवाद की राजनीति नहीं है, जी, हर साइड से हम मतलब वो अलग पार्टियों से हटके हैं। जी। जी सर, आपका कुछ विचार? मैं राजकुमार गुप्ता, जी, राष्ट्रीय समता पार्टी के सलाहकार। हम लोगों ने जो पार्टी बनाया, सब लोगों ने मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश में कि कब तक सहोगे जातिवादी और परिवारवादी पार्टियों को, क्योंकि पार्टियां का एक विचार होता है परिवर्तन का। तो मेरा पार्टी जो बना है हम लोगों का, व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। जी, सरकारें आती जाती हैं लेकिन व्यवस्था वहीं चली आ रही है परिवारवाद, उसे बदलना है। जी, और जो ये टैक्स की मामला चल रहा है, शुरू में बहुत अच्छा लगा बीजेपी का कि 1 टैक्स 1 जो है देश, हाँ, लेकिन वो कहाँ रह गया। आज कोई नौकरी कर रहा है सरकारी तो वो टैक्स दे रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है नौकरी करने वाला, फिर वहीं पैसे से कुछ कर रहा है फिर टैक्स दे। कितनी बार टैक्स लोगे भाई, कितनी बार टैक्स लोगे? जो गेहूं है उस पर भी टैक्स, जो आटा है उस पर भी टैक्स, जो मैदा है उस पर भी टैक्स, उसी सामग्री से कितनी बार टैक्स लिया जाए? ये टैक्स बंद होना चाहिए, 1 टैक्स लगना चाहिए, एक बार टैक्स। अगर नौकरी करने वालों ने अपने नौकरी से टैक्स कटा दिया तो फिर उसी पैसे से कोई सामान खरीद के क्यों टैक्स देगा? तो सरकार को बताना पड़ेगा कि 1 टैक्स ले रहे हैं कि कई टैक्स ले रहे हैं। तो ये हम लोग आएंगे, राष्ट्रीय समता पार्टी का मेन उद्देश्य है सारे टैक्स को बंद करके एक टैक्स लिया जाएगा, और जो वादा होगा उसे निभाना पड़ेगा, और नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और पार्टियों का मान्यता खत्म होगा। ये चुनाव आयोग से हम लोगों का मांग। सर, सावन चल रहा है, श्रद्धालुओं के लिए कुछ? देखिए, मैं श्रद्धालु भाइयों से कहना चाहता हूँ, यह राम की धरती और महादेव की धरती है, और यह सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। इस महीने में सभी हमारे श्रद्धालु भाई जो कांवड़ यात्रा जल भरकर 100-100, 200 किलोमीटर दूर से आते हैं बाबा को जल ढारने के लिए, वो शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक, धार्मिक मन और धार्मिक भावना के साथ बाबा के दरबार में जाएं और अपनी आस्था बाबा के प्रति बताकर और उनसे जो बाबा से मांगेंगे वो बाबा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ज्ञान वापी का मैटर जब शुरू हुआ, मैंने बाबा पर अपना विचार रखा एक हिंदू और सनातन धर्म होने के नाते, और हमारी पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा कि आप हमारे पार्टी में हैं और हमारी पार्टी को मुसलमानों के वोट से
दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इस तरह का बयान मत दीजिए। और बाबा ने मुझे रात को सपने में कहा कि बेटा तुम उस पार्टी में रहने लायक नहीं हो, तुम वहाँ से निकलो, चिंतन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा ने ये पार्टी बनवाई और हमने अपना नारा दिया, जय भारत, जय हिंद, जय महादेव, और उन्हीं के नाम पे पार्टी बनी है। और सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। इस सावन के पवित्र महीने को पवित्रता की तरह बिताने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें